सो ये 45 नंबर क्वेश्चन जो आपने भेजे हैं कि इन अ एथनिक ग्रुप 30% of adult male population is known to have heart disease. A test indicates high cholesterol level in 80% of the adult males with heart disease. But the test also indicates high cholesterol level in 10% of the adult males with no heart disease. अच्छा, टेस्ट बताता है 10% लोग जिसको हार्ट डिजीज नहीं है उसको भी टेस्ट बताता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है. The probability that the randomly selected adult male from this population does not have heart disease given that test indicates high cholesterol level. इसमें क्या डाउट है? तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ना. बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, मतलब इसको डिपेंड करेगा कि टेस्ट इज ट्रू और टेस्ट इज फॉल्स. देखो इसका ट्रिक ये होता है, गिवन क्या है, गिवन को ए इवेंट लो. क्या गिवन है? गिवन दैट क्या लिखा है सबसे लास्ट लाइन? हाँ लास्ट लाइन देखो क्या लिखा. गिवन दैट क्या है? गिवन दैट given that the test indicates high cholesterol level. Test indicates high cholesterol level. ठीक है, ये हो गया. E1 क्या है? अब देखो दो कैटेगरी था, पूछा क्या है, जो पूछा उसको E1 ले लो. क्या पूछ रहा है? What is the probability that randomly selected adult male from the population does not have heart disease? तो E1 ले लो have heart disease, E2 ले लो है ना disease, and यहाँ है does not have. ठीक है, so have heart disease does not have heart disease. तो यहाँ से क्या आएगा? तो आपसे क्या पूछा है बताओ. अब ये अगर मैं नोटेशन लेके चलूं तो क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ मैथमेटिकली, देख के बताओ. हाँ लगाओ, अब लगा लोगे. तो हो जाएगा, पर ये डाउट था कि मतलब वो 80% 10% दिया है, 80% 20% होगा तो ठीक है. नहीं तुम समझे नहीं. तुम्हें चीजों को समझना है ठीक से कि क्या कौन सी क्या इंफॉर्मेशन है. ठीक है जी, ये जैम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बेस थ्योरम पे, बेस थ्योरम क्लास 12th में भी है, एनसीईआरटी हमने भी डिस्कस भी किया था. तो एक बार 11 12 में प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा. और वो उसमें वहां भी जरूरत पड़ेगी हमें इन सब चीजों की. और एक टू डू लिस्ट बना लो, जैसे काम पेंडिंग हो रहा है, टू डू लिस्ट बना लो, ये भी करना ये भी करना, एक लिस्ट बना लो पेज का. उससे फायदा ये रहता है कि तुम्हें, और जब टू डू लिस्ट भर जाए ना तो एक दूसरे पेज पे फिर लिखो उसी को देख देख के, और जो हो गया उसको कट करते रहो, तो जो बच गया उसको फिर लिखो. तो ऐसे कर करके टाइम बाय टाइम बहुत सारी चीजें होती चली जाएंगी, और जो बच रहा है वो कर, तो वो तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है. लेकिन समान मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है, तो तुम टू डू लिस्ट बना लो एक पेज का कि क्लास 11 12 का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है, क्लास 11 12 मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करने हैं, इस तरह से बना लो जो भी लिस्ट करने हैं. और जब टाइम मिले एक दिन बैठो, कंप्लीट करो, उसको काटो कि हो गया ये. फिर ऐसे जो जो तुम्हें लग रहा है कि यू आर सपोज टू डू उसको लिखते चले जाओ, और एक एक करके उसको कट करते जाओ कंप्लीट कर करके. तो ऐसे करके नए नए काम आते रहेंगे, पुराने वाले कंप्लीट होते रहेंगे. ऐसे करके ऐसे कर सकते हो. ये है. और एक लिस्ट रहेगा तो है ना, भूल जाओगे तुम्हें ये भी करना है भी करना, पर समझ ही नहीं आया क्या कब करना है. एक लिस्ट रहेगी, तुम्हें पता है कि ये काम मुझे करना था, तो टाइम पे नहीं कर पाया, जिस दिन छुट्टी है उस दिन ज्यादा काम कंप्लीट डालो. तो इस तरह से है. देखो तो यहाँ पे क्या हमारे पास अब क्वेश्चन में दिया क्या है समझो. पहले लाइन में कहा है कि 30% लोगों को क्या है, हार्ट डिजीज है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? हाँ 30%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होना चाहिए? E2 0.7. यस. तो
तो कर देखो E1 E2 पार्टीशन बनाता है, E1 और E2 का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, ये है। तो ये 30 हो गया। अब दो चीजें आ गई, तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब इसकी जरूरत है, तो अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। अब इसकी जरूरत है, अब समझो गिवन E1, मुझे पता है कि पर्सन को हार्ट डिजीज है, तो A की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या प्रोबेबिलिटी है? टेस्ट इंडिकेट करेगा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखो बता रखा है क्वेश्चन, बताओ। 0.8। हाँ, अगर हार्ट डिजीज है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल 80% होगा। अब A गिवन E2, ये दोनों एक ही प्रोबेबिलिटी है। गलती क्या, बच्चा पता क्या एक्सपेक्ट करता है कि दोनों का सम 1 होना चाहिए। जरूरत ही नहीं 1 होने की, क्यों जरूरत 1 होगा? दोनों एक ही प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंट सिचुएशन में, कॉम्प्लीमेंट थोड़ी है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, तो सम 1 होना चाहिए। यहाँ जब 1 होने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट सिचुएशंस में, तो जरूरी नहीं 1 होगा। देखो यहाँ पे, तो A गिवन E2, अगर पर्सन को हार्ट डिजीज नहीं है तो क्या प्रोबेबिलिटी है? टेस्ट इंडिकेट करेगा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। बताओ, 0.1। बता रखा ना, हो गया। तब क्या दिक्कत है? पुट कर लो यहाँ पे, ये भी पता। और ये को डिफाइन नहीं कर पाया था। तो इसमें ट्रिक ये है कि जो गिवन है उसको A लो, और जो पूछ रहा है उसको E1 या E2 कोई भी एक ले लो, और E1 उसका कॉम्प्लीमेंट है, E2 उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। ये सारे ये डेटा, इन चारों इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करो, क्विकली आंसर आ जाएगा। हो गया। ट्रिक को रिपीट बताइए, जो मतलब दिया हुआ है उसको A लेना है, A इवेंट, क्योंकि ये गिवन है ना, यहाँ फॉर्मूला में ये आता है गिवन A, ये गिवन A रहता है ना। जब भी गिवन दैट लिखा हो तो मतलब ये A इवेंट है एक्चुअली, वो बेस्ड ऑन केस में। एंड देन जो पूछा हुआ है तो E1 या E2, जो भी क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, उसके बाद जो स्टेटमेंट है यू टेक एज ए E1 और एज ए E2, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही होगा। तो मैं इसको भी E1 ले सकता था, ये E2 हो जाता। ये तो गिवन थिंग इज A, गिवन थिंग इज A, इवेंट A, ये है। नेक्स्ट देखिए हर्षित, इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपको? ये सर 12 वाला। चलिए, कह रहा है कि AB आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n such that AB बराबर B है, देन प्रूव दैट। हालांकि हमारे एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा जैम गेट में, फिर भी अगर आपको ये प्रूव करना हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि मैंने पढ़ाया नहीं, ये चैप्टर 4 है क्लास 11th के NCERT में, आप जाके वहां से देख सकते हो। आपको अभी क्या फोकस करना है, हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जैम या गेट का, उसमें क्या करना है एक्चुअली कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वैसे क्वेश्चन है जहां प्रूफ करने हैं, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं करना है। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है ना। अगर आप फिर भी करना चाहो तो आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जाके पढ़िए आप, इसके 2-4 एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। वहां क्या करता है कि n को 1 रख के चेक कर लो ट्रू है कि नहीं, ट्रू है तो n को k के लिए अज्यूम करो, अज्यूम कर लो कि n को k रखने पे ट्रू आएगा, फिर प्रूफ करके दिखाओ कि n को मैं k+1 रखूंगा तब भी ट्रू होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। तो ये टेक्निक है प्रूफ करने का, हो जाएगा उससे। सर वही मेरा केवल वो प्रूफ वाला ही 2-3 और वही डाउट था। नहीं, प्रूफ वाला पार्ट है तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि हम हाँ वो नहीं करना है, हाँ वो छोड़ दीजिए, प्रूफ दैट वाले पार्ट छोड़ दीजिए। आप समझिए, हमें प्रूफ दैट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है इस लेवल जैम गेट में, हमें जैम क्वेश्चन आंसर निकालने में फोकस करना है। तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, वो एज ए स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि ऐसे, क्योंकि हमें एग्जाम में सब्जेक्टिव जैम गेट नहीं लिखना है। जब पढ़ाएंगे आगे तो सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे हम, जब IAS के लिए पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आपको जैम गेट के लिए प्रूफ दैट वाले छोड़ सकते हो क्वेश्चन, बट उसको आप याद रख सकते हो। अगर कोई ऐसे थ्योरम्स टाइप का क्वेश्चंस है तो स्टेटमेंट याद रहेगा, कई बार टिक करने में हेल्प करता है। 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कई बार जो क्वेश्चंस कई जगह आप पढ़ते हो प्रूफ दैट वाले, वही वहां स्टेटमेंट में आ जाता है। तो एग्जाम में आप प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन याद रहेगा तो आप टिक कर सकते हो, गलत रहेगा तो काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर सकते हो, ये है। तो ये से ये क्वेश्चन है, n को मैं 1 रख दूं तो ट्रू आ रहा है, यस, n को 2 रख दूं ट्रू आ रहा है, यस, n को 3 रख दूं ट्रू आ रहा है, यस, दैट्स ऑल, हो गया। यही चीज है, इसको स्किप कर सकते हो आप प्रूफ दैट वाले को। अगर करना भी है तो सेम ही टाइप का है, हाँ यस यस, तो करना है इस टेक्निक से कर सकते हो। अगर आपको फिर भी सॉल्व करने हैं तो आप इस टेक्निक से कर सकते हो, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रूफ टेक्निक है, जहां भी स्मॉल n इन्वॉल्व होता है उसको प्रूव करने के लिए इंडक्शन मेथड यूज होता है, तो वो उस टेक्निक से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है। हाँ उसको छोड़ दो। नेक्स्ट इनका डाउट है, हाँ जी का, तो आपने क्या सॉल्व किया है फिर भी आंसर नहीं आया, तो इसमें क्या है आपका डाउट कि नहीं क्या सॉल्व किया था, आंसर आ गया, हो गया। सेकंड मेथड को देखिए ना, वैसे भी तो होगा ना। अच्छा, नंबर ऑफ फायर क्रैकर्स हो, तो यहाँ 10 4/10 ये है कि अ पैकेट कंटेन 10 डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंट फायर क्रैकर्स आउट ऑफ 4 डिफेक्टिव है। 3 सेलेक्ट किया विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो एक तो विथ रिप्लेसमेंट होता तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनता है? विद रिप्लेसमेंट, हाँ नेगेटिव बाइनोमियल। नहीं बाइनोमियल बनेगा ये, अच्छा विद रिप्लेसमेंट होगा तो बाइनोमियल। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या बनेगा ये? विदाउट हाइपोजियोमेट्रिक। हाँ तुम क्या लगा, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट से क्यों लगा रहे हो बाइनोमियल तुम? अच्छा ठीक है है ना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा, विथ रिप्लेसमेंट होता तो बाइनोमियल लगता। तुम बाइनोमियल लगा रहे हो तो ये विथ रिप्लेसमेंट लगता है, यहाँ बाइनोमियल नहीं लगेगा। ठीक है जी, और किसी का बचा है क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन बचा है कि नहीं, हो गया सबका डन, कोई डाउट नहीं? तो अगर कोई डाउट नहीं है चलो फिर स्टॉप करेंगे यहीं पे। अगर डाउट है ना पूछ सकते हो, डाउट नहीं है चलो ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।